और राज्य में 58 नवीन अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण हुआ है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। सेवा झारखंड श्री MS भाटिया सर से इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और इसके साथ ही श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं राज्य के मुख्य सचिव महोदय की गरिमामयी उपस्थिति, हमारे बीच प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग महोदया की उपस्थिति, DGP झारखंड महोदया की उपस्थिति, साथ ही तमाम वरीय पदाधिकारियों का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं आज के इस कार्यक्रम में। वी सर्व टू सेव, हम सेवा करते हैं ताकि लोगों का जीवन बच सके। उपस्थित देवियों और सज्जनों, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे अग्निशमन विभाग का उद्देश्य वाक्य है। तेज गति से जा रही दमकल गाड़ी में लगातार बजता घंटा सिर्फ आवाज भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे कर्मियों के संकल्पों की ध्वनि होती है कि घटना स्तर पर जल्द से जल्द पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया जाए। आज के इस अवसर पर जब राज्य में अग्निशमन विभाग के नए 58 आधुनिक सुविधाओं से लैस अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं विनम्र आग्रह करती हूं महानिदेशक महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा श्री MS भाटिया सर से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय गांडे विधानसभा विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, मुख्य सचिव महोदय, गृह सचिव, DGP झारखंड, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, अग्निशमन सेवा एवं गृह रक्षा वाहिनी के बहादुर अधिकारी एवं जवानों, मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, जोहार। आज का दिन झारखंड अग्निशमन सेवा के लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर है। राज्य की अग्निशमन क्षमता को और आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 58 मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महोदय, आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकालकर यहां उपस्थित हुए, इसके लिए हम अपने हृदय के अंतःकरण से आपका आभार व्यक्त करते हैं। राज्य की अग्निशमन सेवा को आधुनिक संसाधनों से लैस करने के लिए आपके द्वारा दिए जा रहे निरंतर सहयोग के लिए भी हम आपके कृतज्ञ हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अग्निशमन सेवा का दायित्व अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। आग की घटनाओं के रिस्पांस में प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपने छोटे आकार एवं कॉम्पैक्ट संरचना के कारण मिनी वाटर टेंडर झारखंड के शहरी क्षेत्रों की सकरी गलियों एवं घने आबादी वाले क्षेत्रों में त्वरित गति से पहुंचकर प्रारंभिक क्षणों में ही अग्निशमन कार्य सुगमता से करने में सक्षम होंगे। आने वाले समय में झारखंड अग्निशमन सेवा के बेड़े में कई आधुनिक गाड़ियां यथा मीडियम वाटर टेंडर, फोम टेंडर, ऊंची इमारतों के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, आर्टिकुलेटिंग टावर,
इत्यादि प्रस्तावित हैं, जिससे राज्य की डिजास्टर रिस्पांस क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों के प्रशिक्षण, तकनीकी एवं परिचालनिक क्षमता और व्यक्तिगत सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही जनता एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को फायर प्रिवेंशन एवं फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि राज्य में फायर एक्ट पारित हो चुका है। इसी कड़ी में फायर रूल्स का भी गठन कर अनुमोदन हेतु गृह विभाग को भेजा गया है। इसकी स्वीकृति होने से अग्निशमन कार्यों को और अधिक मजबूती एवं वैधानिक स्पष्टता मिलेगी तथा राज्य में अग्नि सुरक्षा मानकों को आज यहाँ अग्निशमन वाहनों के लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमती कल्पना सोरेन जी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, गृह सचिव श्रीमती वंदना दादेल जी, उपस्थित यहाँ डीजी फायर सर्विसेज श्री एमएस भाटिया जी, यहाँ उपस्थित डीजीपी तेजास्वर मिश्रा जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी देवी सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी ओर से जोहार है। आज यहाँ लगभग 58 मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण हो रहा है। जैसे आपको पहले बताया गया कि फायर सेफ्टी कितनी जरूरी है और फायर सर्विसेज के जो जरूरत है वो कितनी है और इसका दायरा, इसका व्यापक प्रभाव भी है। अभी हमने एक छोटा सा इससे संबंधित एक डेमो देखा यहां पर। कई तरीके की घटनाओं में से एक ये आग की घटना एक ऐसी घटना होती है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस आग लगी की घटना में कैसे इसको काबू किया जाए। और स्थानीय स्तर पर लोग अपने तरीके से भी कई उपाय निकालते हैं, लेकिन उस उपाय को करते करते कई नुकसान भी हो जाता है। और आजकल जिस तरीके से बसावटें हैं शहरों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं,
आग बुझाने की प्रक्रिया कई तरीकों से की जाती है। आज यहां इस लोकार्पण कार्यक्रम में एक छोटा सा एक स्टॉल भी लगा हुआ है, जहां पर विभिन्न तरीके के अग्निशमन से जुड़ी वस्तुएं रखी गई है। और नई तकनीक के साथ आज झारखंड फायर सर्विसेज भी अपने आप को निरंतर जोड़ने में लगा हुआ है। शहरों की बसावट आप कई जगह देखते होंगे कि बड़ी गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की होती हैं वो नहीं जा पाती हैं। तो उन जगहों के लिए जो आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं निश्चित रूप से काफी प्रभावी होंगी। जितनी प्रभावी बड़े बड़े फायर ब्रिगेड मशीनों की है, उतनी ही महत्व इस छोटे गाड़ियों की भी है। आज शहरों में बहुत ऊंची ऊंची इमारत भी बन रहे हैं और बहुत ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां मुश्किल से गाड़ियां जा पाती हैं। कई तरीके के आग लगने की संभावनाएं होती हैं। कहीं पर गैस सिलेंडर के फटने से आग लगती है, कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, कई अलग अलग तरीके से आग लगने की घटनाएं होती है। घर से लेकर के बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक कभी कभी ऐसी घटनाओं के चपेट में आते हैं। तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके के चीजें उपलब्ध है कि किस तरीके की आग को किस तरीके से काबू किया जा सकता है। और सिर्फ आग ही नहीं, ये अग्निशमन विभाग और इसमें तैनात जवान सिर्फ आग बुझाने का ही काम नहीं, बल्कि उस आग में फंसे लोगों की जान बचाने का भी काम इनके जिम्मे होता है। और जहां ये घटना हो रही होती है वहां पर किसी को बचाना बहुत जोखिम भरा होता है। हो सकता है कि आप अपने कार्य में सफलता भी आपको मिले, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए, आप भी उस आग के लपेट में आ जाएं। तो उन सब चीजों को भी बहुत मजबूती के साथ, बखूबी के साथ लोगों की जान माल को भी बचाने का काम हमारे ये जवान करते हैं, जिसके लिए बहुत ही नए तकनीक का उपयोग और नई तकनीक से बनी हुई वस्तुओं को
आज अग्निशमन विभाग ने अपने साथ जोड़ा है। निश्चित रूप से आज राज्य के लिए, यहाँ के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये एक और बड़ा कड़ी जोड़ा गया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और कहीं पर भी आग से होने वाली घटनाओं को हम लोग जल्द से जल्द काबू पाने में सक्षम हो पाए, ये मैं आशा करता हूं। मेरी ओर से आज के इस लोकार्पण में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो ऐतिहासिक समय आ गया है जिसके लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। जी हां, आज झारखंड के अग्निशमन बेड़े में 58 नवीन और अत्याधुनिक वाहन शामिल होने जा रहे हैं जो त्वरित मदद के प्रयासों को और सुदृढ़ करेंगे। निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगणों से कि कृपया हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को यहां इनका लोकार्पण करेंगे, इनकी रवानगी होगी। ये वाहन आपात स्थिति में दौड़ते सुरक्षा कवच हैं, मुसीबत में फंसे लोगों के लिए राहत भरे वाहन हैं जो अब राज्य के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस समय तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। नई पहल के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप सब। त्वरित, भरोसेमंद सुरक्षा का एक नया प्रयास, झारखंड अग्निशमन सेवा की ये कोशिशें, आधुनिकता की ओर बढ़ते ये कदम, 58 नवीन अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण